प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सलाम। गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर अभिषेक अरोरा जीसस लव्स यू विजन की संडे आराधना में आज सुबह आपका स्वागत करता हूं और हम विश्वास करते हैं कि जितना भी समय हम प्रभु की हुजूरी में बिताएंगे उससे हम बरकत पाएंगे, हम सीखने पाएंगे। जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन से सीखने की भूख और प्यास होगी तो परमेश्वर भी तैयार है मुझे और आपको अपने वचन से तैयार करने के लिए, अपने वचन से भरने के लिए, अपने वचन से सिखाने के लिए। बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु हमेशा अपना अनुग्रह हम पर बना के रखता है। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, कुछ देर के लिए अपने स्थानों पर बैठ जाएं ताकि मैं और आप परमेश्वर के वचन से संगति कर सकें। आइए वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे और जीवित दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की माफ़ी मांगकर धन्यवाद के संग आते हैं। प्रभु, मैं भी अपने पापों की माफ़ी मांगता हूँ। सुनने वालों पर प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा काम करे। इस समय पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं, हर एक रुकावट, बाधा, गड़बड़ी को दूर करिए। पूरे लाइव सेशंस पर अपना नियंत्रण लीजिए प्रभु, सारे इंटरनेट कनेक्शन पर अपना नियंत्रण लीजिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि कहीं से भी कोई रुकावट, कोई भी बाधा ना हो सके। हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम में आज के वचन को, शब्दों को, इंटरनेट कनेक्टिविटी को हर एक माध्यम से आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो टॉपिक है हम उसमें सीधा चलेंगे और टॉपिक आज का है कि लिखने के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की भविष्यवाणियों को क्लेम करना। कई बार हमें पता ही नहीं है कि हम लिखने के द्वारा भी अपने जीवन में परमेश्वर के बहुतायत के कामों को देख सकते हैं और बहुतायत के कामों को अपने जीवन में सुन सकते हैं। विश्वास करिए कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, खरा है और वो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और जैसे हम लोग सुनते हैं कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और अगर उस वचन को लिखा नहीं गया होता तो वो पढ़ा भी नहीं जाता, और अगर वो पढ़ा नहीं जाता तो वो सुना भी नहीं जाता। अगर कहीं ना कहीं सुनने का कनेक्शन है तो वो लिखने से है, क्योंकि अगर ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक नहीं पहुंचा गया होता, नहीं लिखा होता, तो मैं और आप आज के समय में परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाते कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। आइए हम लोग सीधा पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसकी 18 आयत। एक्सोडस 31 चैप्टर वर्स 18। और यदि आप परमेश्वर के वचन से समय सहभागिता कर रहे हैं तो आप भी परमेश्वर के वचन की सेवा में जुड़ सकते हैं। और आप एक शेयर के द्वारा और बहुत से लोगों तक जो इस समय परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे होंगे, आपकी एक शेयरिंग के द्वारा उन तक वचन पहुंच सकता है। इसलिए आप जरूर वचन को शेयर करा करिए, लिंक को साझा करा करिए, और अगर आपको आशीष मिले तो और लोगों से जरूर बांटा करिए। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। ध्यान से सुनिएगा। जब सीनै पर्वत पे परमेश्वर की मुलाकात मूसा से हुई और पहली बार जब कमांडमेंट जब इस पृथ्वी पर आने वाली थी, तब जानते वो कैसे आ रही थी? वो परमेश्वर अपने हाथों से अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में तख्तियों पर लिखकर मूसा को वाचा दे रहा था। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है कि वो खुद अपने हाथों से लिखकर मुझे और आपको जीने की आज्ञा के अनुसार एक कला सिखाने जा रहा था कि मुझे और आपको अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के वचन का पालन करना है। हम कितने प्रीशियस हैं कि परमेश्वर की हैंड राइटिंग हमारे पास आ रही थी। लेकिन आगे आप जानते हैं कि इजरायलियों ने पाप किया, जिस वजह से मूसा ने गुस्से में आकर उन तख्तियों को तोड़ दिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने खुद लिखना शुरू किया कि हम तक परमेश्वर की आज्ञाएं पहुंच सके। और आज मैं और आप जानते हैं कि
वाचाओं से पहले, उन 10 आज्ञाओं से पहले पृथ्वी पर घोर अधर्म और पाप हुआ करता था। उससे पहले कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इन 10 आज्ञाओं के बाद से धीरे धीरे मनुष्य जाति में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू हुआ, जिससे हम पाप से बच सकें। और जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हम अपने आप को बचा कर रखें, ताकि उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप छुड़ा लिए जाएं। आज मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि सच में वो कितना महान है, जिसने खुद की अपनी हस्तलेखा से मुझे और आपको अपने वचन से बांधा है। ये परमेश्वर ही है जो शुरुआत से ही मुझे और आपको सिखाना चाहता है। और अगर वो आज्ञाएं लिखकर हम तक नहीं आई होती तो शायद हम कभी भी नहीं जानते कि वो 10 आज्ञाएं क्या हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे। थैंक यू जीसस। हम लोग निकालेंगे इस वक्त मैथ्यू 4 मत्ती 4 उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, केवल मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर हम ध्यान से सुने। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा लिखा है। इस अध्याय की 1 आयत से 11 आयत तक जब आप पढ़ते रहेंगे तो लगातार यीशु मसीह शैतान को जवाब देते हुए बस एक ही बात कहता रहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और अगर वो नहीं लिखा होता तो मुझ तक और आप तक परमेश्वर का वचन कैसे पहुंचता कि क्या लिखा है। जानते, शैतान को भी पता है कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। बस ये है कि हमको अनुग्रह के द्वारा रेवलेशन है, पर उसके पास अनुग्रह नहीं, जिस वजह से उसके पास रेवलेशन नहीं है। साफ साफ जो लिखा है वो तो उसे पता है, पर उसका गूढ़ भेद और प्रकाशन क्या है, रेवलेशन की पुस्तक में प्रकाशन क्या है, दानियल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक में प्रकाशन क्या है, वो नहीं जानता है। पर प्रकाशन मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है, इसलिए लिखा हुआ है, लिखा है। और यीशु मसीह ने शैतान को बार बार एक ही बात कहकर लिखा है, लिखा है, लिखा है कह के हरा दिया और वो उस जगह से भाग गया। वो खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। आज से कुछ समय पहले जब हम विजिट में सेवकाई के लिए निकले तो उस समय एक बहन ने हमें एक बात बताई जिससे हमें बहुत आशीष मिली। उन्होंने बोला कि मैं एक सेमिनार में गई थी जहां पर लिखने के द्वारा प्रोफेसीज को हमें सिखाया गया। और वो बहन बोलने लगी कि मैंने एक डायरी ली और उसमें अपनी बेटी के लिए मैंने कुछ बातों को लिखा और मैं उसको लिखकर भूल गई और वो प्रोफेसी कर लिखकर भूल गई। और कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि मेरी बेटी ने वो सब कुछ किया जो मैंने लिखा था। और जब मैंने डायरी उठाई और जब उसमें पढ़ा तो मैं आनंद से भर गई कि मैं तो लिखकर भूल गई थी, पर मेरा परमेश्वर नहीं भूला और उसने मेरी बेटी के जीवन में वो कार्य किया जो मैंने लिखने के द्वारा अपनी बेटी के लिए भविष्यवाणियां की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए हम कमिटमेंट करते हैं और लिखकर प्रार्थना कर हाथ रखते हैं और उसके लिए भविष्यवाणी कर उस डायरी को, हो सकता है उस पेपर को आप कहीं भूल जाएं रखकर, लेकिन परमेश्वर उसमें लिखे हुए भलाइयों को जो आपके लिए होंगी वो कभी नहीं भूलेगा। आज से कुछ समय पहले हमारे चर्च के यूथ ने इकट्ठे होकर कुछ बातों को लिखा और जो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक थी अपने चर्च के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। और हमने सारे यूथ ने, पासवान ने मिलकर उन बातों को लिखा और एक पेज पर लिखकर हमने यीशु मसीह के नाम से क्लेम किया। फिर उसके बाद हमने हाथ रख के उसके ऊपर प्रार्थना की और उसके बाद वो पेपर शायद हमसे कहीं गुम हो गया, लेकिन आज तक हम उस पेपर में लिखी हुई भविष्यवाणियों को अपनी कलीसियाओं में, अपने यूथ में, अपने दैनिक जीवन में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में होते हुए देख रहे हैं। और परमेश्वर बड़े अद्भुत सामर्थ्य के संग उन सारी ही लिखी हुई बातों का
हमें उत्तर दे रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लिखना वही है जो मेरे और परमेश्वर की इच्छा में हो। बहुत सी ऐसी चीजें आपकी लिखी हुई नहीं पूरी होंगी जो हो सकता है शायद हमारी मनसा की हो और परमेश्वर की इच्छा में ना हो। अब मैं परमेश्वर से लिखकर मांगू मुझे बंदूक चाहिए, या परमेश्वर से लिख के मांगू कि किसी दूसरे की पत्नी मेरी हो जाए, ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हम कृपया करके ना लिखें, वो नहीं होने वाली हैं। पर हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के अनुसार है, जो हमारे लिए आवश्यक है, आप जब उसके लिखकर भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर एक ना एक दिन नियत समय पर आपकी और मेरी उन भविष्यवाणियों को जो मैंने और आपने लिखा है उसे पूरा करेगा। इससे हम जानेंगे कैसे परमेश्वर पूरा करता है। हम लोग पढ़ेंगे साम 19 वर्स 1, भजन संहिता 19 अध्याय और उसकी पहली आयत को। जी। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, आकाश मंडल किसकी? परमेश्वर की राइटिंग को, हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जब इस बात को मैं पढ़ने लगा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर कहता गया और सब कुछ होता गया। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर कह रहा था तो वो हाथों से जो जो पेंटिंग बना रहा होगा वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही होता जा रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर की हस्तलेखा का वर्णन आकाश और आकाश मंडल कर रहा है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की हाथों की बनाई हुई है। अगर उसने मेरे और आपके लिए क्लेम ना किया गया होता, नहीं किया होता, तो शायद इस सृष्टि को जो इतनी खूबसूरत है मैं और आप नहीं देख पाते। लिखा ये परमेश्वर की हस्तकला का वर्णन कर रहा है। परमेश्वर जो पेंटिंग करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्रिएशन में क्रिएट हो जाती है। वो जो हाथ से बनाता है वो जीवित रूप में और जीवित रूप धारण कर लेती है। वो ऐसे हो जाती मानो वो जीवित हो और मेरे और आपके आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। परमेश्वर की हस्तलेखा का वर्णन आज हम संपूर्ण मानव जाति में, संपूर्ण सृष्टि में देख रहे हैं। और परमेश्वर का वचन भी बता रहा है कि आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तलेखा का वर्णन कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं और आप तैयार हो जाएं उन बातों को लिखने के लिए जो मैं और आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। कई लोग अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हैं और उसमें अपने दुखों को, अपने संकट को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने जीवन में होने वाली परेशानियों को लिखते रहते हैं। और हम उसमें अपने शोक को लिखते हैं, अपने दुख और पीड़ाओं को लिखते हैं। क्यों ना आज हम इन बातों से हटकर हम परमेश्वर की महिमा को लिखने लगें, हम परमेश्वर की गवाहियों को लिखने लगें, हम उसके वचनों को लिखने लगें, हम उससे जो हम मांगना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हम उससे लिखने लगें और लिखकर घोषणाएं करने लगें कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी एजुकेशन में, मेरी स्टडी में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे मेंटल लाइफ में, मेरी फिजिकल हेल्थ में आप करने जा रहे हैं। अगर आज आप दुर्बल हैं, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो लिखिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, मूर्खों को चुन लिया है। और निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। और जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। आप अपने अंदर सामर्थ्य महसूस करने लगेंगे। दिमाग कम काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ सही से समझ नहीं आता है, मेरी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है, तो आप लिखना शुरू करिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुद्धि यहोवा से मांग जो बिना उलाहना दिए देता है। और उसी दिन से आप देखेंगे कि आपकी विजडम कार्य करने लगेगी, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होने लगेगी, क्योंकि आप अपने लिए भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आप डिप्रेशन, टेंशन में है, आपको अशांति है, तो लिखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक माँ की तरह प्रभु यीशु मसीह शांति देता है। वो शांति का राजकुमार है और वो मेरे जीवन में अपनी अपार शांति को उंडेल रहा है। उसी समय से आप देखिएगा, आप जब क्लेम करके प्रार्थना करने लगेंगे, आपका सारा डिप्रेशन, एंजाइटी निकलने लगेगी और आप परमेश्वर की शांति को, जो अपार है, जो शांति का राजकुमार है, वो आप अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। आज ही से आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करना शुरू करिए और उसको एक अच्छी नोटबुक बनाकर लिखकर क्लेम करिए कि परमेश्वर सब कुछ मेरे जीवन में होने जा रहा है।
आज 1 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, जब आप उन पन्नों को पलटेंगे तो उसमें लगभग 80%, 90%, 50%, 40% आपकी लिखी हुई बातों को परमेश्वर पूरा कर चुका होगा और आने वाले समय में धीरे धीरे उसे 100% पर लेकर जा रहा होगा। ये हम लोग की जीवित गवाहियां हैं जो हमने खुद अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस किया है, तभी आज हम आपको बता पा रहे हैं। जो 10 कमांडमेंट्स भी हमने देखा परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर हमें दी। हस्तरेखा से इस सारी सृष्टि का परमेश्वर ने एक सृष्टि को बनाया, क्रिएट किया और यीशु मसीह भी शैतान से लड़ता रहा। लिखा है, लिखा है, लिखा है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे साम 45 वर्स 1, भजन संहिता 45 और उसकी पहली आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है। 45:1 ना, 45 जी हाँ। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम अपनी जुबान से भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। जानते कैसे? जब हम किसी को अच्छा बोलते हैं तो हम उसके हृदय पर उन अच्छी बातों को लिख देते हैं और अगर वो व्यक्ति उसे रिसीव कर लेता है तो बाद में कहता है आपने मुझसे ये कहा था, देखिए मेरे जीवन में ये हो गया। आपने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, देखिए मेरे जीवन में हो गया। लेकिन कई बार हम नेगेटिव बातें भी लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम गधे हो, शैतान हो, बेवकूफ़ हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। इसके द्वारा हम बहुत से जीवनों पर, उनके हृदय पर ऐसी बातों को लिख रहे हैं जो उन्हें डिप्रेस कर देंगी और वो धीरे धीरे मूर्ख ही बन जाएंगे, वो धीरे धीरे शैतान ही बन जाएंगे, धीरे धीरे वो गधे जैसे ही बन जाएंगे, फेल होते रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा उनके जीवन में, क्योंकि हम वो लिख रहे हैं जो हम उनके लिए बोल रहे हैं और बाद में हम रो रहे हैं, परमेश्वर देखिए उनका जीवन खराब हो गया, मेरे बच्चों के जीवन को सही कर दीजिए। क्योंकि हम अपनी जुबान से उनके हृदय पर गलत बातों को लिख रहे हैं जो हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इस समय जो ICSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कुछ माओं ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बोला कि मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत टेंशन है और उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और मुझे नहीं लगता कि उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं जानता था कि वो अच्छे बच्चे हैं और वो पढ़ाई करते हैं। हो सकता है मम्मी पापा ओवर सोचने लग जाते हैं और ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनके बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बच्चे 90% से पास हुए। आज सुबह ही एक बहन का मेरे पास मैसेज आया कि पास्टर जी वो कोई क्रिश्चियन परिवार से नहीं है, वो कभी किसी चर्च नहीं गई है, लेकिन एक दिन हम उनके घर में विजिट करने गए और हमने हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना की और यीशु मसीह के वचनों को क्लेम करके उसके हृदय पर लिखा। वो 94% से पास हुई। आज उसका मैसेज आया, पास्टर जी आपने जो हाथ रखे बोला वो हो गया, वो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो गया कि मैं 94% से पास हुई हूँ। उसके हृदय पर वो लिखा हुआ था। मैं तो प्रार्थना कर कर आ गया, मेरे शब्द हो सकता है मैं भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय पर लिख दिए थे। वो बच्ची कभी यीशु मसीह के पास नहीं गई थी, कभी उसने कोई चर्च सभा अटेंड नहीं की थी, पर वो एक शब्द उसके कानों में जो पहुंचा वो उसके हृदय पट्टियों पर लिख गया और वो आज उसके जीवन में पूरा हो गया। 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी पूरे नहीं हुए, परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया और वो विश्वास कर रही है समय कि सच में यीशु ही प्रभु है। जो बोलता है वो करता है, वो जो लिखता है उसे वो क्रिएशन में क्रिएट कर देता है। आप और मैं बहुत से ऐसी आशीषों को अपने जीवन में देख सकते हैं। बस उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा और हमें उसको लिखने से पहले प्रार्थना के संग उस पर हाथ रखना पड़ेगा और उसके बाद जब लिखकर आप प्रार्थना करके उसे रिसीव करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने प्रियों के जीवन में भविष्यवाणियों को क्लेम कर रहे होंगे, आप अपने आने वाले जीवन को सुधार रहे होंगे। आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप उसमें परमेश्वर के चरणों में जाएं, आंसू के संग उसके सामने रोएं और बोले प्रभु जो भी मेरे संग है सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन मैं इसमें भविष्यवाणी करती हूँ अपने पॉजिटिव फेथ के द्वारा कि प्रभु आप मेरे जीवन में ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 3 और उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे।
कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ध्यान से सुनिएगा, अपने हृदय रूपी पटियाओं पर लिख लेना। परमेश्वर आज चाहता है कि परमेश्वर के वचन सिर्फ केवल हमारी डायरियों तक सीमित ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ऐसे लिख लें मानो वो हमारे हृदय पर छाप बन जाए, और किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदयों में हम परमेश्वर के वचन को लिखा हुआ देखने पाएं और उसको मनन करने पाएं। परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसके वचनों को अपने हृदय रूपी पटियाओं पर लिख लें और उससे लिखने के बाद मेमोराइज करते रहें, चलते फिरते उसे याद करते रहें। कई बार जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो अपनी बुक उठाते हैं, अपनी कॉपीज उठाते हैं और हम चलते चलते उसे बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार उसे मेमोराइज करते हैं, बार बार उसे पढ़े हुए लिखे हुए को पढ़ते हैं, बोलते हैं और आंख बंद करते हैं और बार बार बोलते हैं जिससे वो मेरे दिमाग में बस जाए। बिल्कुल वैसे ही 24 घंटे मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन लिखे रहे और मैं चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते उन लिखे हुए वचन को मैं क्लेम करता रहूं, मैं बोलता रहूं, प्रभु ये कर रहा है, प्रभु ने मेरे हृदय पर अपने वचन लिखे हैं, वो मुझे पूछ नहीं सर बनाएगा, वो मुझे शिरोमणि ताज पहनाएगा, वो मेरी परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर ने कहा है कि दूध पिलाती माँ तुम्हें भूल जाए, हो सकता है, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, मेरी दृष्टि निरंतर तेरी शहरपनाह पर लगी रहती है। आप वचन को क्लेम करिए और उससे अपने हृदय पर लिखते जाइए, याद करते जाइए, बोलते जाइए। और मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर वो सब करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी हस्तलेखा से सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की है, सृष्टि को बनाया है, क्रिएट किया है, वो मेरे और आपके जीवन में भी करने जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के और अद्भुत कार्यों को देख सकते हैं जब आप इस वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 2 से 3 आयत। 2 कुरिन्थियंस 3rd चैप्टर वर्स 2 to 3। हमारी पत्री तुम ही हो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है पौलुस के द्वारा, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, हाँ, जिसको हमने सेवक के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं और आप परमेश्वर के जीवित वचन है, मैं और आप परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं, और परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर अपने कलाम को लिखा है। और जानते किससे लिखा है? अपने आत्मा के द्वारा और हृदय रूपी पटियाओं पर लिखा है। जहां भी हम चलते हैं, जहां भी हम बैठते हैं, जहां भी हम जाते हैं, चाहे वो प्रभु को जाने ना जाने, पर जब वो हमें देखते हैं, वो परमेश्वर की जीवित पत्रियों को, उसके लव लेटर्स को देखते हैं। हम में से परमेश्वर के लव लेटर्स की वाणियां निकलने पाए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमसे कितना प्यार करता है। बहुत से लोगों ने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को लव लेटर्स लिखे होंगे। आज के ज़माने में मेल्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस लिखे होंगे। अपने बाहर जाके अपने अच्छे अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स आर्चिस गैलरी से खरीद कर लिख कर दिए होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की ऐसी पत्री बन जाए जो 24/7 अवेलेबल हो, और जो भी हमें देखे वो परमेश्वर के वचनों को देखे। हम में परमेश्वर के वचन को वो पढ़ सके, सीख सके, जान सके और कह सके कि सच में आपके बोले हुए शब्द, आपका उठना बैठना, आपकी बातचीत, आपकी बोली गई भविष्यवाणियां, आपकी प्रार्थनाएं आज मेरे जीवन में कार्य कर रही हैं। जैसे वो अन्य जाति परिवार में उस बच्ची ने बोला कि पास्टर जी आपका वो सर पर हाथ रखना और आपका वो मुंह से बोलना मैंने अपने हृदय पर लिख लिया था, और जिसका रिजल्ट ये है कि आज मैं 94% से पास हो गई हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप और मैं बहुत कुछ कर सकते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी कलीसियाओं में।
अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनीज में, अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में और अपने आने वाले फ्यूचर में, अपनी जनरेशन में हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख सकते हैं। सिर्फ हमें उसको परमेश्वर के लिए बोलना है, लिखना है और क्लेम करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में करने जा रहा है, और हृदय रूपी पट्टियाओं पर लिखकर निरंतर उसे मेमोराइज करना है, निरंतर उसके लिए घोषणाएं करनी है और कहना लिखा है, लिखा है, लिखा है, मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने जो लिखा है वो मेरे जीवन में होने जा रहा है। मैं जब बहुत कभी निराश हो जाता हूं, बहुत हताश हो जाता हूं, जब कोई परिस्थिति मेरे सामने अगेंस्ट में हो जाती है, तो मैं सिर्फ एक काम करता हूं, मैं बार बार परमेश्वर के वचन जो लिखे हुए हैं उसको क्लेम करने जा रहा हूं कि लिखा है मेरे लिए, ये मेरे लिए लिखा है। अगर कोई कहता है मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं उसके लिए क्लेम करता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है रात को जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। बहुत से लोग आज परेशान हैं, वो मेडिसिन ले रहे हैं, विश्वासी हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है, और परमेश्वर उनके लिए आज कह रहा है कि आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को क्लेम करें कि लिखा है और मेरे जीवन में ये होने जा रहा है। और मैं आपसे विश्वास करके इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लिखे हुए वचनों पर अपने ध्यान को लगाकर उसके लिए घोषणाएं करिए, उससे रिसीव करिए, उससे बोलिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, मेरे परिवार के लिए लिखा है। और मैंने उन परिवारों में देखा कि प्रभु ने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। जिनको नींद नहीं आती थी वो चैन की नींद पा रहे हैं। अब एक बच्ची का मेरे पास फोन आया, उसे रात को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसे छू रहा है, और जब डर कर उठकर बैठी तो कोई उसके आसपास नहीं था, और दुष्ट ने उसके संग गड़बड़ी करने की कोशिश की, उसे डराने की कोशिश की, पूरी रात नहीं सो पाई। उसकी मम्मी ने भी उसे बताया कि उनके संग भी बीते दिनों में ऐसा हुआ, और उनको ऐसा लगा किसी ने उनको दबाया है। और मैं उस घर में गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने परमेश्वर के वचन को बार बार उनके घर में जो लिखा है उसे क्लेम किया। मैं क्लेम करता गया और उस पूरे घर को ब्लेस करता गया कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन ने ये कहा है, परमेश्वर ने तो कहा है कि रात को तू भय न खाएगा, लेटेगी सुख की नींद आएगी, प्रतिबोर यहोवा तुझे नए अनुग्रह से भरेगा, यदि घर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा। और बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन की हैं, जो लिखी हैं, मैं उन्हें भविष्यवाणी करके बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया, और मैं भविष्यवाणी करके उन लिखे हुए शब्दों को मेमोराइज करके वहां बोल कर आ गया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसी दिन से उस घर की परिस्थितियां बदल गई। उनको रात को अच्छे से नींद आने लगी, सारा डर चला गया, सारी गड़बड़ियां दूर हो गई, और वो परिवार आज पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उनको शांति मिली, उनके कार्यों पर, उनके बिजनेस पर, उनकी जॉब पर प्रभु आशीष दे रहा है। और वो बोल रहे हैं कि उस दिन जब से आपने प्रार्थना की है हमारे घर में शांति ही शांति आ गई है। जानते क्यों? क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, और मैं वो क्लेम करके आया हूँ। पूरे रेवलेशन में अगर आप पढ़ेंगे, जितनी बार सरदूत यूहन्ना को दर्शन देता गया, तो उसमें बहुत सी बार वो एक ही बात कहता गया, लिख ले, लिख ले, लिख ले। और अगर आज वो नहीं लिखा गया होता तो शायद मैं और आप आज जानते नहीं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, जब हम परमेश्वर के वर्सेस को पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 3 चैप्टर वर्स 16 को, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। आज आपको पता है, जब पवित्र शास्त्र प्रेरणा से लिखा हुआ है तो मैं भी और आप भी आत्मा की प्रेरणा से अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को रिसीव कर सकते हैं। आज ही आंखों को बंद करें और परमेश्वर की प्रेरणा को आत्मा में लें, और परमेश्वर आपको बताता चला जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में जो भी सेवकाई की, जो भी मैं परमेश्वर की नजदीकी में आया, वो मैंने अपने हृदयों पर लिख लिया। जब मैंने आंख बंद करी और परमेश्वर मुझसे अगर कुछ बात करने लगा और मुझसे कुछ कहने लगा, मैं आत्मा में उसे रिसीव करता गया और अपने हृदय पर लिखता गया और बोलता गया, प्रभु आप ये करने जा रहे हैं। प्रभु ने मुझसे बोला कि तुम्हारी ऐसे ऐसे सेवकाई होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे मैं विश्व भर में लेकर जाऊंगा, बहुत सी लैंग्वेजेस के बीच में लेकर जाऊंगा, बहुत सी कंट्रीज में लोग तुम्हारे पास फोन करेंगे और तुम्हारे अपने प्रेयर टावर होंगे, तुम्हें बहुत से प्रेयर सेल बनाने के लिए मैं दूंगा। और मैं धीरे धीरे देखने लगा, प्रभु वही करने गया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मीडिया पर लेकर जाऊंगा, और मैं शुभ संदेश चैनल पर आया, बहुत से यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और बहुत से स्थानों पर परमेश्वर लगातार इस्तेमाल करता गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला वो मैंने लिख लिया।
लिया, उसे मैंने रिसीव कर लिया। और मुझे पता है कि आने वाले समय में और भी बहुत कुछ जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैंने हृदय रूपी पटियाओं पर लिख रखा है। उसकी आत्मा की प्रेरणा को मैंने रिसीव कर रखा है। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। बिल्कुल वैसे ही मेरे जीवन में जो परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं, घोषणाएं हैं जो मैंने लिख रखी हैं, वो कभी भी नहीं टलेंगी और वो मेरे जीवन में होंगी। बहुत से लोग इसलिए हताश और निराश हैं क्योंकि जब उनके लिए क्लेम किया गया, जब उनके लिए लिखा गया और बोला गया, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो समय के अनुसार वो डर गए, कांप गए, थरथरा गए, उनका विश्वास जाता गया और उन्हें लगा ऐसा नहीं होगा। इस वजह से उनकी जिंदगियों में आज वो आशीषें नहीं आई हैं। अब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से भी वाचा बांधी, जो बाइबल में लिखा हुआ है कि वाचा बांधी, लेकिन हुआ क्या कि सारा ने विश्वास नहीं किया और उसने जुगाड़ तुगाड़ की और हाजिरा को लेकर आई और जो संतान उत्पन्न हुई। और आज हम जानते हैं उस समय से इसहाक और इस्माइल के बीच में एक बैर आ गया, एक दूरी आ गई है और जिस वजह से उनकी संतानें आज अलग हो गई हैं। अगर हम और आप विश्वास नहीं करेंगे तो हम भी जुगाड़ तुगाड़ करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां कर देंगे। इससे आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन पर जरूर भरोसा करिए कि वो एक नियत समय में उसे पूरा करेगा और वो उसे पूरा करेगा ही। ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको क्लेम करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। और जब मैं और आप प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे तो हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। बहुत सी ऐसी वर्सेस हैं जो मैं आपको पढ़वा सकता हूँ। दानियल की पुस्तक है, रेवलेशन है, जकरिया है, यिर्मयाह है, इन सभी जगहों पे परमेश्वर बोलता चला गया, लिख ले, लिख ले। प्रकाशित वाक्य है, लिख ले। और यहाँ तक कि पौलुस ने कह दिया कि तुम ही परमेश्वर की पत्रियां हो। यू आर द लव लेटर ऑफ क्राइस्ट। मैं और आप परमेश्वर के प्रेम पत्र हैं जो आज दुनिया के सामने चलते फिरते हैं। मैं और आप बिना किसी को बाइबल दिए परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकते हैं। हम बोल सकते हैं, लोगों की हृदय रूपी पटियाओं पर लिख सकते हैं और उनके जीवन बच जाएंगे। आज से कुछ समय पहले जब मैं कोक कंपनी में जॉब किया करता था तो उस जॉब के दौरान वहां के मैनेजर को मैं वचन सुनाया करता था। वो बहुत ही धाकड़ थे, बहुत गुस्से वाले थे, बहुत क्रोधित रहा करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए देखा और वो मुझसे पूछने लगे, तुम क्या पढ़ते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं पवित्र शास्त्र वचन बाइबल पढ़ता हूँ। और उन्होंने कहा ये क्या है? तो मैं उनको बताने लगा कि परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखे हुए वचन है जो सत्य है और उनके द्वारा परमेश्वर जीवन में कार्य करता है। और मैंने अपनी गवाही बताई, जबकि वो इस तरीके की व्यक्ति नहीं थे किसी की सुने। लेकिन जब मैं वचन को बताने लगा वो बैठकर सुनने लगे। उन्होंने बताया मेरी पत्नी को कैंसर है, क्या वो ठीक हो सकती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल वो ठीक हो सकती है, हम प्रार्थना करेंगे। और मैंने परमेश्वर के वचन को क्लेम कर कर उनके हृदय पर लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो वचन उनके हृदय में जाते रहे। और उनकी पत्नी के जब टेस्ट होने वाले थे, जब वो एडमिट होने वाली थी, उनकी कीमोथेरेपी चलने वाली थी, सारी चीजें होने वाली थी, उसी समय परमेश्वर ने उन वचनों को जो मैंने उनके हृदय पर बोले, क्लेम के लिखे, उनकी पत्नी के जीवन में कार्य हुआ और उनकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई और कैंसर जड़ से खत्म हो गया। अभी हम लोग द्वारका में, दिल्ली में सेवकाई में थे और उसी दौरान एक परिवार से जैसे ही मैं निकला और परमेश्वर ने मुझे उभारा कि द्वारका में एक परिवार है जिसे हम मिस कर कर जा रहे हैं। और परमेश्वर मुझे उभारने लगा कि उनको फोन करो और उनसे ये मत कहो कि हम आ रहे हैं, बस उनसे हालचाल लो और बताओ हम द्वारका में हैं। मैं जिस फैमिली में विजिट कर कर निकला था, मैंने बस अपनी गाड़ी अपनी वाइफ को बैठा कर बाहर उनके गेट से निकाली थी और फोर्सफुली जब परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने फोन उठाया और अपनी वाइफ से बोला कि दूसरी जगह विजिट करने से पहले मैं इस फैमिली को फोन करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं इनसे बात करूं। मुझे नहीं पता कि ये कहां रहते हैं, द्वारका में इनकी जगह कहां पर है, ये मुझसे कितने किलोमीटर दूर पर है, पर परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं बात करूं। मैंने फोन उठाया और सीधा उन्हें कॉल करी और तुरंत ही उनका फोन उठ गया और उन्होंने बोला पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं द्वारका से बस गुजर ही रहा था और मैंने सोचा आपको फोन करूं। और वो एकदम से शॉक हो गए, चिल्लाने लगे, पास्टर जी कहाँ हैं आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं मत जाइए, प्लीज रुकिए, आप प्लीज हमारे घर पर आइए। उन्होंने जब मुझे लाइव लोकेशन सेंड करी, उन्होंने कहा प्लीज आप कुछ देर के लिए विजिट करिए। और परमेश्वर मुझे प्रेरित भी कर रहा था। और जब मैंने उस लोकेशन को देखा, वो केवल 2 किलोमीटर दूरी पर हमसे थे और मैं एकदम से शॉक हो गया। प्रभु मुझे कोई भी एरिया की नॉलेज नहीं है, कैसे कहाँ जाना, और ये इतने पास है। और मैंने सिर्फ 1 या 2 टन लिए होंगे मैं
गूगल मैप से उनके घर पर सीधा पहुंच गया और जैसे ही मैं उनके घर पर पहुंचा वो रोने लगी और वो बहन बताने लगी, उनके हस्बैंड मुस्कुराने लगे, बहुत खुश हो गए। वो बोलने लगी, पास्टर जी बस मैं फोन उठा के आज आपको कॉल ही करने वाली थी और आपसे अपने कुछ प्रेयर टॉपिक्स देने वाली थी, कुछ शेयर करने वाली थी, और जैसे ही मैं ये सोच रही थी फोन को उठाने से पहले ही आपका फोन आ गया और आप इतनी दूर से मेरे घर पर आ गए। मैं बिल्कुल शॉक हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। पास्टर जी मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपने जो मेरे लिए प्रार्थना की और आप जो बहुत समय से बहुत से लोग प्रेयर वॉरियर जो प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग मिलके, मैं आपको बताना चाहती हूं जो मुझे सीए निकला था, जिस वजह से मेरा पूरा परिवार निराश था और मैं रोज रोती रहती थी, मेरी एमआरआई रिपोर्ट्स में वो सीए पूरी तरीके से गायब हो चुका है, उसका एक भी सिम्टम नहीं है। डॉक्टर ने पूरी तरीके से मेरी सारे टेस्ट किए हैं और वो इस बात को बोल रहे हैं इनको कोई भी सिम्टम नहीं है, ये पूरी तरीके से हील हो चुकी है। हमें भी नहीं पता ये कैसे हील हो चुकी है, उनकी कोई कीमोथेरेपी नहीं हुई है, उनका कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने डिवाइन हैंड से, डिवाइन हीलिंग से जो लिखा है वचन को क्लेम किया, वो चंगाई दे दी। और उसके बाद रो रो कर वो बहुत से अपने परिवार के, अपने घराने के, अपने मायके ससुराल के हमें प्रेयर टॉपिक्स देने लगे और हम जान गए कि हम यहां पर इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे कानों में, मेरे हृदय पर लिखा कि तू वहां कॉल कर, मैंने उसे सुना और उसके अनुसार कार्य किया। आज मैं इस घर में बैठकर प्रभु की गवाही सुन पा रहा हूं। मैंने उनसे टेस्टमनी शेयर की कि मैं ऐसे ही यहां पर नहीं हूं, पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और उसने जो लिखा था आज के दिन के लिए कि हम आपके घर में धन्यवाद की प्रार्थना करें और उन प्रेयर टॉपिक्स पे प्रार्थना करें जो आप हमें बताना चाहते हैं। और उनके लिए जब हमने प्रार्थना की, वो बहन आंसुओं से भर गई परमेश्वर के धन्यवाद देते देते, और परमेश्वर ने उसके जीवन में, परिवार में मिरेकल किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है तो शायद मैं वो भविष्यवाणियां नहीं कर पाता, शायद मैं वो क्लेम नहीं कर पाता जो प्रभु का वचन कहता है। और जब मैं उन लिखी हुई बातों को बोलने लगा, क्लेम करने लगा, घोषणाएं करने लगा, मैं कैंसर को दूर जाते हुए देखने लगा, बच्चों को 95-94% से पास होते हुए देखने लगा, मैं लोगों के घरों में बिना प्लानिंग के पहुंचने लगा, और परमेश्वर के मिरेकल्स को मैं और मेरी वाइफ आज के दिन में डेली अपने जीवन में देख रहे हैं। हम डेली उससे लिख रहे हैं। मेरी वाइफ डेली काम करती है, जितने भी प्रेयर टॉपिक्स आते हैं उसे पर्सनल अपनी डायरी में लिखती है और मुझसे पूछती है आप मुझे और टॉपिक्स बताइए कि क्या क्या हमें और लिखने हैं, और वो लिखती रहती है, प्रार्थना करती रहती है। और आने वाले दिनों में मैं और मेरी वाइफ उन सारी चीजों को अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, लोगों के जीवन में होते हुए देखते हैं जिनके लिए हमने घोषणाएं की थी, जिनके लिए हमने लिखा था और जिनके लिए हमने भविष्यवाणियां की थी। और लोग आज हमें फोन करके बताते हैं कि आपने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 रात पहले जो बोला था, जो कहा था, परमेश्वर ने जो आपके द्वारा हमारे हृदयों पर लिखा उससे पूरा कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तलेखा का वर्णन करता है। आज मैं और आप उभारे जाएं, तैयार किए जाएं, तराशे जाएं, निखारे जाएं और बोले प्रभु मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जो आपने लिखा है वो मेरे हृदय रूपी पटियाओं पर लिखा है। आज इसे अपनी डायरी उठाइए, नोटबुक बनाइए और परमेश्वर के वचनों को लिखना शुरू करिए, मेमोराइज करिए और लिखते लिखते क्लेम करते जाइए, क्लेम करते जाइए। आज आप जो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता हूं, अच्छे फाइनेंसेस चाहता हूं, अपने सारे कर्जों को उतरते हुए देखना चाहता हूं, अपनी मेंटल लाइफ में, अपनी फिजिकल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी कलीसिया में, अपनी जॉब में, मैं परमेश्वर आपसे अनुग्रह मांगता हूं। प्रभु हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसा कर सके, ऐसा देख सके। आप लिखिए, हाथ रखिए, प्रार्थना करिए, क्लेम करिए। आप भूल जाएंगे परंतु परमेश्वर नहीं भूलेगा, वो अपने नियत समय में मेरे और आपके जीवन में कार्य करेगा। आज मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं, आज मैं आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं, आज मैं आपके लिए प्रोफेसीज करना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय जब मैं और आप अपनी आंखों को बंद करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे उभार रहा है, पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे इस समय उभार रहा है कि मैं आपके लिए घोषणाएं करूं, आपके बच्चों के लिए घोषणाएं करूं, आपके परिवार के लिए घोषणाएं करूं और आपके हृदय रूपी पटियाओं पर लिख दूं जो परमेश्वर का वचन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आप रिसीव करते जाइए और आज ही अपनी डायरी को उठाइएगा और प्रोफेसीज को लिखिएगा, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को लिखिएगा, उसके वचनों को लिखिएगा और रिसीव करिएगा हाथ रख के, प्रार्थना करके कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे माँ बाप के जीवन में, मेरे बहन भाई के जीवन में, मेरे इन-लॉज के जीवन में, मेरे मायके में, मेरी फैमिली में, मेरी कलीसिया में, मेरी आने वाली लाइफ में, मेरे फ्यूचर, मेरे करियर में प्रभु ये होने जा रहा है जिससे आज मैंने लिखकर आपसे प्रार्थना की है। परमेश्वर मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूं, हम सब अपने हाथ
हाथ को परमेश्वर की ओर उठाएं और रिसीव करते जाएं। प्रभु आज जितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं, आज उनके हृदयों पर लिखते हैं कि परमेश्वर उन्हें अच्छे जीवन साथी देने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस वी क्लेम राइट नाउ। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं वो बच्चे जो एडिक्शन में, नशे में, साइकेट्रिक मेडिसिन में, ड्रग्स में, गलत संगति में चले गए हैं, हम उनके लिए लिखते हैं परमेश्वर के वचन को, ओ कि तेरे मेज के चारों तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। प्रभु हम जानते हैं कि आप उन्हें जलपाई के पौधे बनाने जा रहे हैं। उन्हें एडिक्शन से, दुष्ट की युक्तियों से, शैतान की चालों से निकालिए, आजाद करिए यीशु मसीह। और इसी वक्त इसी घड़ी अंधकार के बंधन, नशे के बंधन, दुष्ट के बंधन तोड़ते और कहते हैं लिखा है कि परमेश्वर के जलपाई के पौधे होंगे, दुष्ट तुम्हें नहीं छू सकते हैं। छोड़ो और दूर जाओ यीशु मसीह के नाम से। ये बच्चे सारे आजाद होने पाए। प्रभु आज हम क्लेम करते हैं जिनकी जॉब चली गई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें ब्लेसेड जॉब मिलने पाए। प्रभु आज हम क्लेम करते हैं जिनके घर में लोग रोगी हैं, कोविड पॉजिटिव है, किडनी पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, ओ पिता गॉलब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन्स है, ओ लंग्स में प्रॉब्लम है, निमोनिया है, टीबी है, किसी भी प्रकार की यीशु मसीह बैक पेन है, आर्थराइटिस पेन है, माइग्रेन है, गुस्सा आता है, एंटी प्रॉब्लम है, और बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और मंद बुद्धि है। यीशु के नाम से सारे प्रकार का इन्फेक्शन, एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, सारे प्रकार के ट्यूमर, गांठ, सारी प्रकार की टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, परिवार में तनाव, लड़ाई झगड़े, जादू टोने के बंधन, दुष्ट की युक्तियां, आपसी मनमुटाव, डाइवोर्स की स्पिरिट, इजाबेल की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, हुक्म देते हैं परिवारों को, कलीसिया को, विश्वासियों को छोड़ो और दूर जाओ यीशु मसीह के नाम से। लीव राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं लिखता हूं आपके जीवन में परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर चुका है, यीशु मसीह आपको आजाद कर चुका है। परमेश्वर का वचन आजाद करता है और उसके आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता है। प्रभु आज सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, कर्जे के बंधन टूटने पाए, व्यभिचार के बंधन टूटने पाए, झूठ के बंधन टूटने पाए, नशे के बंधन टूटने पाए, ओ पिता परमेश्वर बुराई के बंधन टूटने पाए, निराशाओं के बंधन टूटने पाए, बीमारी के बंधन टूटने पाए, गुस्से के बंधन टूटने पाए, लड़ाई झगड़े के बंधन टूटने पाए और लोग आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं घोषणा करता हूं सारे प्रकार की होमोसेक्सुअलिटी की स्पिरिट को, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति को, हर एक प्रकार की गड़बड़ियों की आत्मा को आपके परिवार को छोड़ के जा चुके यीशु मसीह के नाम से। पूरी तरीके से सब साफ कर दिया गया है और यीशु के लहू को आप पर, आपके परिवार पर आज क्लेम करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं और लिखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि तेरे डेरे के निमित्त कोई विपत्ति नहीं आने पाएगी। यहोवा तुझे महामारी से और बहलिए के जाल से बचाएगा। परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को पूंछ नहीं परंतु सर बनाएगा। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ की है। आज मैं घोषणा करता हूं यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा। जिनको नींद नहीं आती है यहोवा ने सुख की नींद भर देगा और प्रतिभोर नए अनुग्रह से भरेगा। आज रिसीव करिए। पवित्र आत्मा हर एक के बंधन आप तोड़ चुके हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रेषा मारिया के लिए, जूलियस के लिए, प्रभु उनकी हीलिंग के लिए, यीशु के नाम से कंप्लीट हीलिंग उनकी आने पाए और इसी वक्त इसी घड़ी सारी बीमारी के बंधन यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं भाई सोनू सक्सेना के बेटे के लिए, प्रभु जो सही से बोल और सुन नहीं पाता है, यीशु मसीह के नाम से ओ पिता उसकी टंग पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओ गुंगेपन की आत्मा, ओ बहरेपन की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ो और दूर जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बच्चा बोलने और सुनने पाए और पिता परमेश्वर वो दुष्टात्मा उसके होठों से, उसके खानों से, उसके पूरे शरीर से निकलकर दूर होने पाए। ए गुंगी बहरी आत्मा छोड़ो यीशु मसीह के नाम से और वो बच्चा इसी वक्त आजाद होने पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जितनों ने भी इस प्रार्थना में एनॉइंटिंग को रिसीव किया है, पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे हैं। मैं इस समय महसूस कर रहा हूं, अपने हाथ को उठाइए और स्वर्ग में अपने हाथ को बढ़ाकर बोलिए प्रभु मैं अपने लिए क्लेम करती हूं, मैं अपने लिए क्लेम करता हूं। प्रभु आप गवाहियों को तैयार कर रहे हैं, आप मिरेकल्स को तैयार कर रहे हैं। आज जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से कि आपकी जीवन की परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। जो लोग घर बनाना चाहते हैं आपको प्रभु फाइनेंसेस के अरेंजमेंट करके आपके घर को तैयार करने जा रहा है। आपके लोन
लोन्स को क्लियर करने जा रहा है, डिवाइन रिसोर्सेज को देने जा रहा है। जो लोग कर्जे में हैं, परमेश्वर कह रहा है उनके सारे कर्ज उतरने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए और सीधे मार्ग पर चलिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। मैं आज प्रभु में आत्मा में देख रहा हूं, कुछ लोग जॉब से निकाल दिए गए हैं, निराश है। आपके लिए डिवाइन तरीके से जॉब्स आने वाली हैं। परमेश्वर मिरेकल के द्वारा आपको जॉब देने वाला है। जो लोग संविदा पे है, परमेश्वर आज प्रार्थना मुझे लिए उभार रहा है, प्रार्थना के लिए आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर तैयारियों को कर रहा है और विश्वास करिए कि आप परमानेंट होने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए घोषणा करिए, रिसीव करिए, निराश मत होइए, परमेश्वर पर भरोसा करिए, वो आपके लिए करने जा रहा है। जिनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के इंतजाम नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे भी जस्ट 10th और 12th पास कर रहे हैं और आप उनके लिए आने वाले भविष्य के लिए परेशान हैं, प्रभु उनको इंजीनियर, डॉक्टर और परमेश्वर ने विभिन्न स्थानों पर उनकी लाइन को क्लियर करने जा रहा है। उन्हें सीए मेडिकल लाइन में और उनको इंजीनियरिंग लाइन में और विभिन्न स्थानों पर लेकर जा रहा है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उन्हें लेकर जा रहा है। बहुत से स्पोर्ट्स बॉय, स्पोर्ट्स गर्ल निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत से पायलट निकल रहे हैं। ओ मैं देख रहा हूं कि बहुत से डीएम और आपके अंदर से बहुत से एसएसपी और बहुत से एसपी निकल रहे हैं। आपके घराने से परमेश्वर उज्जवल भविष्य बच्चों को तैयार करके निकालने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, जिनके बिजनेस लॉसेस में है और जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर की गाइडेंस मांगिए, वो आपको तैयार कर रहे हैं, आपको विजडम देंगे और आपके नए बिजनेस के लिए रास्तों को खोलेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से जो विदेशों में है, जिनके लिए पीआरशिप नहीं हो पाई है, आपके लिए प्रभु रास्ते खोलने जा रहा है। जिनके वीजा क्लियर नहीं हुए हैं, प्रभु की इच्छा में वीजा क्लियर होने जा रहे हैं। जिनकी टिकट्स रुक गई है और कोविड की वजह से वो अपने देश वापस नहीं आ पा रहे हैं, यीशु के नाम से उनके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं और आप अपने अपने स्थानों पर पहुंचने जा रहे हैं, अपने जॉब के फील्ड में पहुंचने जा रहे हैं, अपने परिवार के पास पहुंचने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से थर्ड वेव को कैंसिल करते हैं और एक एक को आजाद करते हैं। समस्त कलीसियाओं को, पासवानों को, विश्वासियों को हम ब्लेस करते हैं। सुनने वालों पर आशीष हो, जो बाद में सुने उन पर भी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के संग प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम विश्वास करते हैं प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया। और बहन उत्तरा मसीह ने प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है, जो पंजाब जा रही है स्टडी के लिए, उनके फाइनेंसेस का इंतजाम यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं हो चुका है। और हम विश्वास करते हैं एक बड़ी गवाही को हम बहन के जीवन में देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। एवरी ट्यूसडे हम जूम मीटिंग करते हैं, जिसके लिंक को आप हमसे व्हाट्सएप पर या आप जीसस लव्स यू विजन के फेसबुक पेज पर पा सकते हैं। और ये ज़रूर आप अटेंड करिएगा, क्योंकि इन ट्यूसडे सभाओं में हम लोग यीशु मसीह के आगमन की चर्चा कर रहे हैं, उसके आगमन को और क्लियर कर रहे हैं। और उसे आप जानने के लिए अगर उत्सुक हैं तो आप ट्यूसडे को जीसस लव्स यू विजन की जूम सभा को, जो फेसबुक पर भी हम लाइव करते हैं, शाम को 6:30 बजे ज़रूर अटेंड करिएगा और हम सबके लिए प्रार्थना करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।